आज क्या डाउट सेशन है ना, तो पूछो क्या। हाँ, डाउट और रिवीजन जो भी करना है हम वो कर लेंगे। तो डाउट क्या था, देखो एक डाउट क्या पूछ रहे थे कि वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन है, जैसे हम बोले वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, अगर आ रहा है तो वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, अगर ये सवाल है तो इसमें क्या डाउट है। वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम ये देयर चैप्टर पढ़ रहे हैं, देयर, तो देयर हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हमको मालूम है देयर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का क्या आता है, वर्ब आता है ना। तो इस वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, तो वर्ब इसमें क्या है, वहाँ है ना वर्ब। ध्यान से सुनना, हेलो, हाँ, तो ये ध्यान से सुना, वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। अब तुमको एक चीज़ बताया, इसमें क्या क्या डाउट हो सकता है कि वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ बनाएंगे देयर से, क्योंकि देयर पढ़ा चुके हैं। तो देयर हम सब्जेक्ट अगर मानते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। तो हमको वर्ब हमेशा सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में भी दिखाई देता है। जिस हिंदी सेंटेंस को देख के अगर हम वर्ब बता पाएँ कि ये वर्ब होता है, ये वर्ब होना चाहिए, तो समझ लो उसका वो डाउट क्लियर हो गया। या तो वो अधिकतर वो कमांड कर चुका है, अगर कोई हिंदी सेंटेंस को अगर वो बता दें कि भैया इसमें ये वर्ब लगेगा, मतलब उसको अच्छा से कमांड है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो है के लिए इज हो गया, है ना, देयर इज। तो देयर इज क्या, अब देखने के लिए कुछ नहीं है, हमको मालूम है कुछ नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नथिंग, देयर इज नथिंग। अब देखने के लिए एक चीज बता देते हैं, 2 + V1 ये दिखाता है पर्पस। क्या दिखाता है, पर्पस, उद्देश्य को बताता है। इसका हिंदी अगर हम देखें तो कोई काम करने के लिए वाला है, नहीं, कोई काम करने के लिए। जैसे अगर बोले कि देखने के लिए तो टू सी, यही है ना, पर्पस दिखाता। अगर बोले वो वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है तो देयर इज नथिंग टू सी। अब बोलेगा सर वहाँ का अंग्रेजी तो लगा नहीं, तो हम देयर चाहे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये दोनों ही सही है, देयर इज नथिंग टू सी देयर या देयर इज नथिंग टू सी। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है वो हमको समझ में आ जाता है। अब जैसे बोले कि कोई काम करने के लिए पर्पस बताया, बोले कि क्या बताए थे, जैसे कि क्या बोले कि किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो जैसे मेरे पास किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो आई हैव नो मनी टू बाय। कोई काम, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो एक्शन को दिखाया, तो टू बाय दिस बुक। वहाँ जाने के लिए पैसा नहीं है, तो देयर इज नो मनी टू गो देयर, ठीक है। पीने के लिए पानी नहीं है, देयर इज नो मनी, देयर इज नो, सॉरी मनी बोलते हैं, देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक। आसान हो गया कि नहीं हो गया, तो इससे कितना सारा सेंटेंस हो जाएगा। तो 2 + V1 का ये पर्पस खत्म हुआ। क्या पर्पस है, तो कोई काम करने के लिए हो जाएगा, तो 2 प्लस के साथ भी लगा देना, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर 4 लगा सकते हैं, 4 नहीं लगा लेंगे। ये एक चीज़ है कि 4+ अगर हम कोई चीज़ नाम दे देते हैं तो 4 के बाद हम तो नाउन भी दे सकते हैं, लेकिन वर्ब में आएगा तो V4 देंगे। इसका नियम अलग है थोड़ा सा। 4 के पास अगर V4 आता है तो पता है क्या कहता है, वो काम खत्म हो गया है। जैसे बोलता है कि कॉल करने के लिए धन्यवाद, तो यहाँ बोलेंगे, अब उसको या थैंक्स बोलता है, थैंक्स फॉर कॉलिंग, या ऐसे बोल सकते हैं थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू। हाँ, तो जो बोल रहा है उसी को बोलेगा ना, पड़ोसी को तो नहीं बोल देगा। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और अब बोल सकते हैं कि शॉपिंग करने का, हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद। मान लो कि शॉपिंग करके चला गया, कस्टमर को दे दिए, तो थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस। तो थैंक्स फॉर शॉपिंग क्यों आया, क्योंकि वो चीज़ हो चुका है। जब हो चुका है तो V4 के साथ V4 लगाते हैं, ठीक है, तो वो काम हो गया, इसलिए दिखाते हैं। अब बोला कि जैसे बोलना कि वहाँ जाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तो अब बोला मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। या क्या बोलता, वर्ल्ड कप जीतने के लिए महिला क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई, तो बोला आई कॉन्ग्रेचुलेट, या आई कॉन्ग्रेचुलेट, या बोल सकते हैं ना आई कॉन्ग्रेचुलेट द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फॉर विनिंग द मैच, या फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। फॉर विनिंग क्यों, क्योंकि वो जीत चुकी है, वो हो चुका है वो काम, है ना। बोला कि यहाँ आने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, तो थैंक्स फॉर कमिंग हियर,
थैंक्स फॉर कमिंग हेयर, फॉर कमिंग यहाँ पे टू कम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो टू कम का मतलब होता है वो चीज़ होगा। अब 4 + V4 होगा, वो हो गया, तब हम लगाते हैं 4 + V4। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इस पे और थोड़ा सा बन जाएगा 2 + V1 और 4 के साथ V4 जो होता है, ये चीज़ सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हम कहें 2 + V1 का क्या सेंस है और 4 + V4 का क्या सेंस है, तो ये बोलता है कि पर्पस ये हुआ नहीं है, नॉट डन, या कर सकते टू बी डन यानी होने वाला, और ये बोलता है इट्स डन यानी ये हो गया, तब हम बोलते हैं ऐसा। अगर ऐसा सेंस हो तो यहाँ आने के लिए धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, अब बोलते मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद, बोलते हो ना कि थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर, तो इनवाइट कर दिया ना। ठीक है, अब बोल रहे कि आई वांट टू इनवाइट यू, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, हुआ नहीं है, ये बाकी है इनवाइट होना, तो ये हो गया। चलो और क्या डाउट है नेक्स्ट, और क्या कुछ नहीं लगा सकते हैं। अगर वर्ब आता एक्शन को दिखाता है, किसी भी एक चीज़ बता देते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फॉर हो या हमारे पास ऑन हो, एट हो, कोई भी प्रेपोजिशन, मतलब कोई भी प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद कभी भी अगर वर्ब आता है ना, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का हमेशा V4 ही आता है, एक्शन दिखाने के लिए हमेशा V4 आएगा, वो कभी भी V2, V1, V3, V5 नहीं आ सकता है। जैसे कि मतलब कि वो जैसे बोल सकते हैं कि तुम लोग अंग्रेजी बोलने में अच्छे हो, तो तुम लोग अंग्रेजी बोलने में अच्छे हो, तो यू आर गुड एट, तो गुड इन नहीं होता है, उससे गुड इन बोलने में समझ तो जाता है, लेकिन आप बोलेंगे यू आर गुड एट, गुड इन भी होता है लेकिन गुड एट, यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, ना कि स्पीक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ऐसा नहीं। जैसे वो हाँ स्पीकिंग ING नहीं होगा, जैसे बोला कि मैं, अब बोला कि मैं, ऐसे बोलता है कि मैं मैथ बनाने में बहुत अच्छा हूँ, मैं मैथ बनाने में अच्छा हूँ, तो आई एम गुड एट सॉल्विंग मैथ्स, आई एम गुड एट सॉल्विंग लगा। जैसे वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, तो ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम बोलेंगे कि घर पहुंचकर कॉल कर लेना, तो कॉल मी, तो ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद ऑन रीचिंग होम यू जस्ट कॉल मी, घर पहुंचने पर या घर पहुंचने के बाद तो ऑन रीचिंग हो जाएगा। और भी हो सकता है, जैसे बोले कि मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, अगर ऐसा सेंटेंस हो, तो कोई बोलने में दिक्कत होती है, तो हम बोलेंगे आई फाइंड डिफिकल्टी इन बोलने में, तो इन स्पीकिंग हो जाएगा फिर यहाँ पे, आई फाइंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इन, अब ये इन क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये V4 हुआ, तो अंग्रेजी बोलने में, कोई काम करने में, तो ये कोई प्रेपोजिशन आए तो वर्ब आता है, एक्शन को दिखाता है तो V4, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन का थोड़ा बहुत ये ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और क्या है क्वेश्चन, फटाफट तुम लोग भी डाउट बताओ, पूछो, और क्या है डाउट? क्या है, क्या चीज, क्या क्लास में कोई नहीं है? अगर ये सवाल है क्या क्लास में कोई नहीं है, देखो पहला बात कोई सवाल हो, ठीक है, अब यहाँ से क्या से शुरू हो। अब तुमको एक चीज़ बता दें, क्या से कहीं यहाँ रहे, शुरू में रहे, सेंटेंस के बीच में रहे, या क्या लास्ट में रहे, ये है ना। तो क्या का अंग्रेजी व्हाट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बात ये है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बीच में लगेगा ये व्हाट लगेगा नहीं लगेगा, बता देते हैं तुमको। तो हमेशा देखो, क्या का अंग्रेजी तो व्हाट होता ही है, लेकिन हमेशा नहीं लगाएंगे ना क्या का अंग्रेजी व्हाट, हिंदी मीडियम पे से अगर सीख रहे हैं तो। अब जैसे सवाल हम लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है कि हम जैसे बोले कि क्या तुम पागल हो, हम बार बार ले, देखो मान लो बोले क्या तुम पागल है, क्या तुम पागल हो। दूसरा बोले तुम पागल है क्या, या तू पागल है क्या, जो भी कुछ बोले, ये तो स्लैंग अपना बोलने का है, बोलने का अपना अपना तरीका होता है कि नहीं होता है। तो लैंग्वेज हमेशा शुद्ध से नहीं चलता, प्योरिटी नहीं होता उसके अंदर हम मिक्सअप बोलते हैं। जब
ये तो किताबी ट्रांसलेशन में ऐसा बताया जाता है, शुद्ध शुद्ध हिंदी हिंदी लिखता है, उसका ट्रांसलेशन बना लेते हैं, और जब वही अगर बाहर निकलते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, अरे सर वो तो ये बोल दिया था, उसको कैसे बनाए। भाई सेंस समझना होता है, वो कहना क्या चाहता है। तू बोल देगा, वे बोल देगा, बात वही कह रहा है ना। सेंस, अंग्रेजी सेंस पे काम करता है, वो डिट्टो काम नहीं करता है हिंदी से। तो क्या तुम पागल हो, तुम पागल हो, तू पागल है क्या, या तुम पागल हो क्या, जो भी ले लो। अब है देखो, बोला कि तुम क्या पागल हो, तुम क्या पागल हो। देखो क्यों, क्या शुरू में आया, क्या लास्ट में आया, क्या बीच में आया। अब इसमें तुम अगर ध्यान से देखो तो कहीं भी व्हाट नहीं लगेगा। अभी क्या बोल रहे थे कि सर अगर क्या बीच में रहे तो क्या लग जाएगा, व्हाट। ऐसा नहीं है, सेंस बताते हैं, इसका फॉर्मूला ये है। हालांकि शुद्ध हिंदी अगर देखें तो ये है हमारा, क्या तुम पागल हो, क्या पागल है, ये शुद्ध हिंदी में आता है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई ट्रांसलेशन पूछ देता है या किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो हमको इस पे नहीं चलना होता। ये तो बस एक आइडिया देता है शुद्ध हिंदी, हमको तो ये सब मिलता है। अब कोई आता है तो हमेशा नहीं बोले क्या नाम है आपका या क्या नाम है तुम्हारा, ये तो शुद्ध हो गया। तुम्हारा नाम क्या है जी, लोग अरे सर ये इसको कैसे बोला, अरे वैसे ही पूछेगा ना, व्हाट इज योर नेम ही पूछेगा। तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम है क्या, व्हाट इज योर नेम ही तो होगा। देखो क्या इसमें शुरू में, बीच में, लास्ट में, सब जगह है, लेकिन सेंस क्या आया। लेकिन एक अमेरिकन सब जो बात करता है ना, बहुत सारा मूवी में वॉच करते हैं, जैसे कि कोई है सामने में, अगर उससे रूडली बात करेगा तो व्हाट द फक योर नेम इज, मतलब इस तरह से बात करते हैं। अरे व्हाट द फक योर नेम इज, वो तो मान लो ओपन का अपना बोलने का तरीका, जैसे गाली दे के अपना इंडिया में भी तो दे के बात करता है, हिंदी में जैसे बोलता है ना, गाली दे के बात करता है, अंग्रेज सब वैसे दे के बात करता है। अरे वैसे नहीं, ये अनप्रोफेशनल है, ठीक है। तो कैजुअली अपने में दोस्त यार में या किसी को नहीं जानता है, वो कोई इसको रूडली व्यवहार करता है, तब यहाँ पे लोग बोलता है। हम लोग हेल बोल देते हैं थोड़ा सा, या नहीं तो हम लोग अगर इंग्लिश में, ऐसे तो जो अंग्रेजी जानता है, जो गुस्सा आ गया वो तो मतलब फक बोल ही देगा, वो तो फकफका देगा। तो समझ रहे हो बात। तो उस पर मत जाओ, वो उनका कहने का तरीका है। तुम लोग ऐसे नहीं करना कि अपना मतलब कि ये यूज कर लेना हमेशा। थोड़ा सा आदत पड़ जाएगा तो कहीं भी बोलने लगोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। मान लो कोई अच्छा आदमी मिल गया, ढंग का मिल गया, तो वो बस वो स्टार्ट करके तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। तो ये सब नहीं सीखना है, ये होना तो सब चाहिए। गाली मेरे पास एक से एक इंग्लिश में, किसी दिन सिखा देंगे तुम लोग को, लिस्ट दे देंगे, ठीक ना, करा देंगे, ऐसा नहीं है। वो सब लिस्ट लिखाएंगे, बोर्ड पे लिखाएंगे, यूट्यूब पे भी डाल देंगे। गाली, अंग्रेजी में गाली क्या होता है, क्या क्या होता है, कितना खतरनाक, कितना गंदा गंदा गाली होता है। जो मैं हिंदी में सुनते हो, हमको आदत नहीं है, हिंदी में सुनते तो कितना खराब लगता है, अंग्रेजी बोला हाँ मज़ा आ गया, इसको लग गया कितना मज़ा आया, यही ना होता है। क्या अगर हिंदी में तो कान से खून निकल जाता है, अंग्रेजी में वही बोल दिया तो मज़ा आ जाता है थोड़ा सा। सुनने वाला कोई मजा आएगा, देने वाला कोई मजा। तो बात यह है कि हम लोग उस माहौल में नहीं पले बड़े हैं ना, तो वैसा उसको फील नहीं आता उस तरह का। हिंदी में तो उसको कितना फीलिंग आता है, फिर देखो नहीं आता है। तो वही बात है, तुम कितना भी खा लो, बर्गर पिज्ज़ा खा लो, हैमबर्गर खा लो, पास्ता खा लो, कुछ भी खा लो, तो तुम्हारा जो इंडियन जो खाना है, जो तुम खाते हो, भात दाल चावल, रानी चावल, कड़ी राइस, जो भी तुम बोलते हो खाते हो, उसका ही अलग है। इंडियन जाता है, कितना में ऑस्ट्रेलिया रह जाए, कितना में न्यूजीलैंड में रह जाए, वो भात दाल खोजेगा कि नहीं खोजेगा। तो अपना उसको आदत है ना उस चीज़ का, तो ये मज़ा जो उसमें है ये समझा। कोरिया चले जाए, वो चावल दाल खाए बिना, रोटी बिना खाए रह नहीं सकता है। चलो आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे, क्या तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल है क्या। तो यहाँ पे देखो सेंस क्या कहता है, जैसे कि हम क्या, अब क्या का मतलब क्या कहता है, व्हाट, ये पता है। लेकिन व्हाट तब लगाते हैं जब हमको क्या का रीज़न देना हो। अगर हाँ ना में उसका जवाब अगर मिल जाए, क्या का अगर जवाब, क्या का रिप्लाई यानी जवाब अगर यस नो में मिल जाए, तो हम व्हाट नहीं लगाते हैं, तो हम व्हाट नहीं लगाएंगे। अगर जवाब हमको देना पड़े तो व्हाट लगाएंगे। जैसे कहें कि क्या तुम पागल हो, तुम क्या जवाब दोगे, यस नो, यही तो कहेगा ना। हाँ, क्या वो पागल है, तो बोलेगा हाँ सर, ना सर, बोल सकते हैं, ठीक है। तो पागल है क्या, तुम लोग पागल है क्या जी, तो बोलेगा हाँ सर, ना सर। तुम्हारा जवाब हाँ ना में होगा ना। तुम क्या पागल हो, हाँ, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसे बोल देता है।
बोला ना, आर यू क्रेजी, आर यू मैड, अब बोल देता आर यू फकिंग आउट ऑफ माइंड, बोल देता है, हाँ, व्हाई यू बिहेविंग लाइक दिस, लोग बोल देता है। तो अब यहाँ अब तुमको जो बोला है तो तुम क्या पागल बोले, हाँ सर ना सर, तो देखो यस नो में मिल गया ना, तो व्हाट नहीं लगाएंगे। अब सबका अंग्रेजी हो गया, आर यू क्रेजी या आर यू मैड या आर यू आउट ऑफ माइंड, तुम जो भी बोलो, इससे व्हाट किधर है, कहीं नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्या कहा, अगर हाँ ना में आंसर मिल रहा है, कोई भी क्या से सवाल पूछे, कहीं भी रख के पूछे सेंटेंस में, हाँ ना में आंसर मिला, व्हाट नहीं लगाएंगे हम, जवाब देना पड़े लगाएंगे हम। बोल जैसे एक सवाल और है, जैसे कि आप लेके क्या पढ़ाई करते हैं, डू स्टडी, आप क्या पढ़ाई करते हैं, तो अब बोले कि आप क्या पढ़ाई करते हैं, तो बोलोगे यस या बोलोगे नो। क्या पढ़ाई करते हैं, कहते हैं हाँ सर पढ़ाई करते हैं, नहीं सर नहीं पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आप क्या पढ़ाई करते हैं, तो बोलेगे हाँ सर कर रहे हैं। आप क्या पढ़ाई करते हैं, तो बोलेगा यस सर। आप क्या पढ़ाई करते हैं, ना सर। अरे क्या पढ़ाई करते हो बताओ ना, जब बताना पड़े तो व्हाट बताना, लिखना पड़े, बोलना पड़े, तो व्हाट डू यू स्टडी, बोल डू यू स्टडी, तो बोलेगा, अब बोलेगा यस सर, नो सर, यस आई स्टडी, यस आई डू, नो आई डोंट, बोलते हैं। या बोलते हैं कि व्हाट डू यू स्टडी, यस सर, व्हाट डू यू स्टडी, नो सर। अरे व्हाट डू यू स्टडी, आई एम आस्किंग यू, तो बोला क्या पढ़ाई करते हो बताओ ना, तो व्हाट डू यू स्टडी, तब डू यू स्टडी नहीं, काम नहीं चलेगा, व्हाट लगाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा कहाँ डाउट रहता है, ये डाउट सेशन चल रहा है, समझ लो, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देयर हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो ये नहीं बताता कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आने वाला नाउन डिसाइड करता है वो सब्जेक्ट सिंगुलर में, वो बात सिंगुलर में हो रहा है कि प्लूरल में हो रहा है, याद रखना है। क्या याद रखना है कि देयर ये बताता नहीं है कि सर ये कैसा सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसमें आने वाला नाउन डिसाइड कर, आने वाला वर्ड डिसाइड करेगा कि वो हम यहाँ पे वर्ड सिंगुलर लिखें कि प्लूरल लिखें। ये एक डाउट क्लियर हो गया आज के बाद। जैसे बोलें कि एक लड़का है तो देयर इज ए बॉय, अब बोलेंगे 10 लड़का है, देयर आर बॉयज, बॉयज नहीं बॉयज, नहीं जेड नहीं बॉयज, हाँ बॉयज, तो बॉय नहीं होता, मुंह नहीं खोलना होता ज़्यादा, जैसे होता था ना कि हाँ, ये हमको भी नहीं पता था, हम तो यहाँ से पढ़ के गए थे, हम तो बॉयज कर रहे थे, तो टोक दी थी एक लड़की किंगफिशर का जब इंटरव्यू देने गए थे। एक तो पहला बात वहाँ लड़की लोग के लिए इंटरव्यू था, लड़का लोग था नहीं। मेरा दोस्त बोला कि चलो कि इंटरव्यू है, तो हम बोले ठीक है, तुम लोग पढ़ा, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर लेता था, हम लोग लेते थे, तो जॉब ढूंढ रहे थे दिल्ली में। तो उसमें क्या हुआ कि बोला कि इंटरव्यू जल्दी से तैयार हो गए, बोले जल्दी तेरा लेट हो जाएंगे नहीं तो। पहुंच गए वहाँ पे, देखे वहाँ एक बड़ा सा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, और एक स्टेज है, उस पर एक माइक है, दो माइक है, और एक टेबल है बड़ा सा, और एक चेयर इधर एक चेयर इधर है। लाइव इंटरव्यू हो रहा था उधर। लाइव इंटरव्यू कभी देखो, जब सब लोग तुमको देख रहा हो, समझ रहा हो, ये हम दिए, एक तो रिलायंस का भी दिए थे, मतलब लाइव इंटरव्यू को लोग को नहीं पता कि कैसे होता है, हम दिए तो हो रहा था कि बहुत लोग था, बड़ा हॉल था, 2 4 5 6 HR बचा हुआ, बहुत लोग आए हुए थे, तो 5 6 HR था, ह्यूमन रिसोर्स को बोलते हैं, तो वो लोग इंटरव्यू लेता। तो एक टेबल पे वो, तो एक टेबल यहाँ पे सामने बिठा दिया, कहीं माइक है कहीं नहीं भी होता, तो दोनों में आपस में बात करें, जगह कहीं कहीं माइक भी लगा देता है, तो वो लगा दिया था। पहली बार हम भी सोचे तो चौकी हो गया था, ये चौक गया था बोले सब, एक तो इंटरव्यू देना है इंग्लिश में, वो भी सबके सामने, एक तो ये तो बंद कमरे में होता है, तुम जानते हो, लेकिन कभी ऐसा भी होता है तुमको नहीं पता, ऐसा भी हुआ है, अब हो रहा है कि नहीं पता, सोचो ऐसा था। अरे ऐसा लाइव नहीं जी, लाइव नहीं होता है, वो रिकॉर्ड किया जाता है, योर हॉल इंटरव्यू इज रिकॉर्डेड, दैट डजंट गो लाइव नहीं जाता है, वो तुमको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि क्या रहने रहे, वो नहीं बताता, वो तुम देखते तो ओरिजिनल वाला थोड़ी तुमको दिखाता है, वो दृष्टि विजन पे हम देखते हैं, जो विकास सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, है ना, विकास दिव्यकृति, उनका बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि एक ही फ्लो में बोलते हैं, ना ज़्यादा लो होता है ना हाई होता है, उनका जो पिच होता है बोलने का, ज़्यादा हाई नहीं होता, ज़्यादा लो भी नहीं होता, एक रिदम में बोलना बड़ा डिफिकल्ट है ये। हम लोग कभी तेज़ बोलते हैं, कभी लो बोलते हैं, या तो बहुत कम लोग में होता है तो एक रिदम में बोलता है, हम कोशिश करते हैं एक रिदम में बोले, जैसे हम बोल रहे हैं तुमको एक रिदम में जा रहा है, न ज़्यादा लाउड है होगा, न ज़्यादा तुम्हारा इसमें जाएगा,
तो उसको आज ये कब होता है, जब बोलते बोलते, वही वो ना स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। तो आपको ये तब आर्ट समझ में आता है या फ्लुएंसी तब होता है जब आप सबके सामने बोलना स्टार्ट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है। कुछ होगा चाहे नहीं होगा, हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, मराठी बोलो, वो अरबी बोलो, वो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है कि बात क्या करना है, फंसना तो नहीं है, एक वर्ड एक सेंटेंस बोले दूसरा वर्ड ढूंढ रहे हैं, ये नहीं होता है। अच्छा चलो, तो यहाँ पे आ गया, तो वर्ब हमको दिखाना है ना, तो वो डिसाइड करेगा, एक क्लियर होगा। और क्या हमारे पास बता देते हैं, जो कुछ भी, इसका अंग्रेजी क्या होता है, वॉटेवर, जो कुछ भी या जो भी, वॉटेवर ही बोलते हैं। हाँ, आगे क्या है, देख लो, जो भी कुछ है तुम्हारे पास निकालो बाहर, निकाल दो उसको, वॉट एवर, टेक इट आउट, टेक इट आउट, टेक आउट मतलब बाहर निकाला, टेक इट आउट, वॉट एवर यू हैव। आस्क का टू नहीं लगाना, आस्क के बाद टू नहीं, तुमको बताते फिर देखो डाउट। तुम लोग ध्यान रखो, तुम लोग वर्ड्स में जो हमेशा किस में टू लगता है और नहीं लगता है, प्रीपोजिशन के बाद टू नहीं लगता है। हाँ, प्रीपोजिशन के बाद टू नहीं लगता है। प्रेपोजिशन का टू नहीं, टू ही खुद प्रेपोजिशन है। अरे अब मान लो कोई वर्ब होता है, कोई टू उठाता है, कोई नहीं उठाता है, कुछ वर्ब्स होता है जो मेन वर्ब, ध्यान से देखो क्या नहीं होता है। जैसे तुम याद रखना, से एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ क्या आएगा, टू आएगा, टेल के साथ टू नहीं आएगा। हेलो देखो, अब जैसे मान लो से नहीं आएगा, आस्क के बाद टू नहीं आता है, ठीक है, इसके बाद नहीं आएगा। और तो है, कुछ और है, और क्या है, हाँ, तो हो गया ना, से बोलो, सेड बोलो, सेइंग बोलो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। वर्ब फॉर्म तो हम बना सकते हैं ना, से बोले, सेज बोले, विल से बोले, सेइंग बोले, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वुड से बोले, उससे नहीं है, तो से वर्ब। तो जैसे बोलते हैं कि मैंने, आई सेड टू यू, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा था, मैंने तुमसे कहा था, तो आई सेड टू यू। तो सेड के बाद ऐसा नहीं आई सेड यू, गलत हो जाएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ही सेड मी नहीं, ही सेड टू मी। क्लियर। और अब इसमें क्या, टेल, तो हाँ क्या चीज, जैसे कोई वर्ब होता है ना, यहाँ शुरू से बता रहे, ध्यान से समझो। हेलो समझो ना जी, किसमें लगाना नहीं है, कहाँ खोया रहता है। अरे शिव तुम सर, आपको नहीं पता, शिव जी हमेशा ध्यान में खोए रहते हैं। देखो, कुछ ऐसा वर्ब होता है जो मेन वर्ब होता है, जो कभी टू उठाता है और कुछ टू प्रेपोजिशन नहीं उठाता है। तो कुछ वर्ब्स है हमारे पास, हालांकि और भी लिस्ट है। तो पहला जो नॉर्मल हम लोग गलती करते हैं, से के बाद टू हम लगाते हैं, तो कुछ लोग नहीं लगाते, लगाना है, यहाँ लिखा लगाना है। जैसे ही सेड टू मी, आई सेड टू हिम, आई सेड टू यू, वी सेड टू देम, हम लोगों ने उससे कहा, उसने मुझसे कहा, ऐसे करके। से वर्ड, अच्छा सेड हो सकता है, से हो सकता है, जैसे आई विल से टू यू, तो अब विल से लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, से रहे सेड रहे, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और है टेल, टेल का टू नहीं लगाना है। जैसे आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें कहा था, यू आई टोल्ड यू नॉट टू डू दिस, कहा था कि भैया काम नहीं करो ये चीज़। तो ऐसा नहीं आई टोल्ड टू यू, जैसे आई एम टेलिंग यू, बता रहे हैं तुमको, तो ऐसा ना आई एम टेलिंग टू यू, गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे गलत हो जाएगा। तो आई एम टेलिंग यू या आई टोल्ड यू, आई विल टेल यू, ऐसे करके। तो वहाँ पे टू तुमको टू टेल के साथ नहीं लगाना, आज के साथ भी नहीं लगाना होता है। जैसे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा, या आई एम आस्किंग यू, ऐसा ना आई एम आस्किंग टू यू, गलत हो जाएगा। तो आस्क रहे, आस्किंग रहे, आस्क्ड रहे, विल आस्क रहे, वुड आस्क रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमको टू नहीं लगाना है, टेल में टू नहीं लगाना है, से में लगाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। हाँ, स्पीक के बाद हम विथ भी लगाते हैं, स्पीक टू लगाते हैं, स्पीक टू यू, आई एम स्पीक। जैसे हाँ टॉक, देखो एक है टॉक, तो टॉक क्या टू लगाते हैं और विथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों लगा सकते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, ही टॉक टू मी, आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक विद हिम, तो दोनों कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा बोलोगे सर इसमें लगाना है, ऐसा नहीं कि आई एम टॉकिंग यू, गलत हो जाएगा, आई एम टॉकिंग टू यू, क्लियर है ना। तो इसमें टू लगाना है, इंसान है या, और तो उसमें विथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्पीक है, स्पीक मीन्स बोलना, तो स्पीक जब बोलना है तो स्पीक मतलब आई एम स्पीकिंग टू यू, ही स्पोक, उसने मुझसे बोला, अरे उससे बोला था कि वो दे देगा पैसा। ही स्पोक टू मी, ही स्पोक टू मी, स्पोक सेकेंड फॉर्म, बोला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टू मी, तो उसमें टू लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे, ठीक है।
उसने मुझसे बोला था कि पैसा दे देगा, ही स्पोक टू मी, ही वुड गिव मी मनी, या आप बोल दो ही वुड गिव मी मनी, तो वुड लगाएंगे क्योंकि वह पास्ट में फ्यूचर के लिए कोई बोलते हैं तो विल की जगह वुड लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। उसने कहा कि वो आएगा, ही सेड दैट ही वुड कम। ये तो हमको बनाते हैं ना, ये तो हमारा इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इस तरह से बनाना पड़ता है। कोटेशन मार्क के अंदर डालेंगे तो फिर जैसा बोल रहे हो वैसा ही बताना होता है। ये नरेशन है, नरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा ने बोला कि बाहर मत खेलो, तो पापा टोल्ड मी, आई डोंट प्ले आउटसाइड नहीं, पापा टोल्ड मी अगर तुम लिख दिए तो वो ब्रैकेट में बोलेंगे तो वो तो कोटेशन मार्क, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ऐसा नहीं चलता है। फादर टोल्ड मी या पापा टोल्ड मी नॉट टू प्ले आउटसाइड, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोला कि मैंने तुमसे कहा था ये चीज़, ये काम मत करो, आई टोल्ड यू नॉट टू डू दिस वर्क, या आई आस्क्ड यू नॉट टू डू दिस वर्क। आस्क मतलब हमेशा पूछना नहीं होता है, कहना का भी सेंस लेके आता है। जैसे बोलेंगे कि आस्क, बोले कि उसने मुझे बैठने के लिए कहा, तो बोल सकते हैं कि ही आस्क्ड मी टू सिट। जैसे उनको बैठने के लिए कहो, आस्क देम टू सिट। कोई आदमी आने बोला सर वो लोग 4-5 लोग आपसे मिलना चाहते हैं, कहता ठीक है बैठने के लिए कहो उनको, तो आस्क देम टू सिट। अब ऐसा नहीं बोला टेल देम टू सिट, रूट साउंड करता, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। और क्या है बताओ, और सबका मतलब पता है ना, सेम इज कहना, टेल मिस बताना, बता देते हैं। देखो सेम इज कहना, टेल मिस बताना, आस्क मतलब पूछना, टॉक मिस बात करना, स्पीक मतलब बोलना, ठीक है। आगे इट इज अप टू यू, इट डिपेंड, तुम पर निर्भर करता है, ये तुम्हारे ऊपर है, तो एक तुम्हारे ऊपर है, इट इज अप टू यू, तुम पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन यू। चाहे दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, बना सकते हो जो सेंस हो स्पोकन में। और आगे क्या है, हाँ तुम्हारे गाने के तरीके में, जैसे थोड़ा सा हम बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ डिटेल्स बताते हैं, थोड़ा सा किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। जो लोग थोड़ा सा गांव से आता है, मतलब बिहार में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, अरे सुनो, सुन लो पहले, हेलो चिंपोकला हटो इधर, यहाँ देखो, जहाँ पे कुछ लोग गांव से आता है, खासकर बिहार में देखें, जो मैथिली उथली बोलता है, तो नहीं, तो वो नहीं, वो कहाँ तुम वो गलती करेगा, वो गांव नहीं बोलता, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, शिव गो से आए हैं, कहाँ जा रहा है तो गो जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है तो गो जा रहे हैं, गो जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है तो गो जा रहे हैं, या तो गाम, अच्छा गाम हरियाणा बोलता है, गाम जा रहे हैं या तो गो जा रहे हैं। अच्छा जैसे बोले तुम्हारे गौने का तरीका, उसी सेट कि उसने कहा कि हाँ तुम उसके गाने का तरीका अलग है, तो ये बोलना चाहिए उसके गाने का तरीका अलग है, हमने उसके गाने का तरीका थोड़ा सा ये हो जाता है, जो डायलेक्ट्स होता है ना वो डायलेक्ट्स आ जाता है उसके अंदर, इसको बोली बोलते हैं। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, देयर जब सब्जेक्ट मिल गया तो भैया तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सच, ऐसा का अंग्रेजी क्या होता है, देखो सच मतलब होता है ऐसा, वर्ड मीनिंग दिए ना, क्यों नहीं याद करते हो, देखो तुमको ऐसा का अंग्रेजी सच भी होता है, ऐसा का अंग्रेजी सो भी होता है, तुमको आज इसका फर्क समझा दें, डाउट क्लियर कर दें। तो अगर मान लो सच मतलब ऐसा और सो मतलब ऐसा है ना, तो हम कैसे समझें कि कहाँ पे क्या लगाएं, तो एक फॉर्मूला बताते हैं, सच के बाद अगर कोई नाम दिया रहे, नाउन दिया रहे, नाम दिया रहे तो सच लगाना, यानी ऐसा के बाद कोई नाम रहे तो सच लगा देना। अगर सिर्फ ऐसा के बाद कुछ नहीं रहे, ऐसा के बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं दिया रहे, बस ऐसे में बात खत्म कर दे तो सो लगा देना। जैसे बोलेंगे कि आज बोलेंगे कि ऐसी बात नहीं है, बोलता ना इट इज नॉट सो, इट इज नॉट सो, बात का अंग्रेजी हमेशा मैटर नहीं ट्यूटर नहीं होता है, इतना काफी है, ऐसी बात नहीं, इट इज नॉट सो। अब बोलेंगे ऐसे, अब बोलेंगे मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, आई हेट या आई डोंट लाइक, अब दिस पीपल नहीं, सच पीपल, तो सच ऐसे के बाद लोग, जैसे बोले कि मुझे बोले कि ऐसा क्या बोलता है, ऐसा खाना बहुत पसंद है,
I like such जैसे कोई खाना तुमको परोसा, कोई सर्व किया तो बोला कि यार मुझे ऐसा खाना बहुत पसंद आता है, तो अब मुझे बहुत पसंद, तो आई लव, बहुत पसंद को लव भी बोलते हैं। आई लव सच फूड, ऐसा खाना, ऐसी कहानियाँ, बोला कि ऐसा फिल्म मुझे पसंद ही नहीं आता है। आई डोंट लाइक सच मूवीज, सच फिल्म्स। तो ऐसी का क्या दिया, कहानी, फिल्म, सब नाम हुआ ना। जैसे ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, सच पीपल आर सेल्फिश, तो सच के साथ पीपल, ठीक है, आ गया ना। बोला कि मैं तो, बोला कि तुम बोला कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, आई एम नॉट सो, आई एम नॉट सो बोल दो, या बोल सकते आई एम नॉट लाइक दैट भी बोल देते लोग। आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट लाइक दिस, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो देख ऐसे बोल सकते हैं। तो लेकिन अब ऐसे बोल सकते हैं आई एम नॉट सो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ऐसी नहीं है। तो ये चीज़ ऐसा ऐसी का तो कुछ बताए नहीं, तो सो लगा देना है वहाँ पे। हालांकि सो मतलब इसलिए भी होता है, तो वो अलग बात है। और कुछ है? मैथ में सो यूज करते हैं। आज इतना ही रखें, यस सर। ठीक है ना।